डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ए लेवल्स की अकाउंटिंग का जो पेपर पैटर्न है और सिलेबस है, ज़रा उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ए लेवल्स के दो पोर्शन हैं, जैसा कि आपको पता है। एक एएस है और एक को ब्रिटिश जो है वो इसे ए लेवल्स ही लिखते हैं, लेकिन हम इसे A2 कहते हैं, एएस और A2। और नंबर है इसका 9706। तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि एएस लेवल में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, पेपर पैटर्न क्या है, और फिर A2 में। पहले हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं, एएस लेवल की, यानी कि फर्स्ट ईयर की। तो एएस लेवल का जो पेपर पैटर्न है, जब बेसिकली ये पेपर पैटर्न जो वो 4 हिस्सों में डिवाइड है, यानी आपके टोटल 4 पेपर्स होंगे। जो पहला पेपर है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जिसका ड्यूरेशन होगा 1 आवर। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे और नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी 30 ही होंगे। ठीक है, 30 मार्क्स के 30 एमसीक्यूज, ये है आपका पेपर 1। चले अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेट करता है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कह सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं, यानी बेसिक अकाउंटिंग जो आपकी होती है। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 1 आवर 45 मिनट्स, और ये है 90 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, सॉरी पेपर है आपका। जो ये पेपर है वो 90 मार्क्स का आपका पेपर है। कौन सा? पेपर 2। ठीक, अच्छा, इसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 4 क्वेश्चंस होंगे। पेपर 2 में जो क्वेश्चन आएंगे वो 4 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, इनकी जो मार्किंग स्कीम है ना वो डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें होगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें होगा वो होगा 30 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो होगा वो होगा 15 मार्क्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 30 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 50 मार्क्स के, तो सॉरी 15 मार्क्स के, 15 50 नहीं 15। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो भी होगा 30 मार्क्स का, यानी 1 और 4 30 मार्क्स के, और 2 और 3 15 मार्क्स से। काउंट करेंगे तो ये बन जाएंगे आपके 90 मार्क्स के क्वेश्चन। कितने सवाल होगा? 4 सवाल। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन 1, 2 और 3 जो रिलेट करेगा वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग से रिलेट करेगा। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे पेपर 3 की तरफ आते हैं। पेपर 3 जो है वो आपका A2 लेवल का होगा। पेपर सॉरी एएस में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, और A2 में 2 पेपर होंगे, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 3 जो है वो आपका, उसका जो ड्यूरेशन है वो है 1 आवर 30 मिनट्स, और ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। 75 मार्क्स का पेपर है और 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 25 25 25। ठीक, पेपर 4 जो होगा वो रिलेट करेगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। ठीक, और इसका ड्यूरेशन होगा 1 आवर। 50 मार्क्स का आपका जो है वो पेपर होगा। 2 क्वेश्चन होंगे आपके इसमें, और दोनों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये आपके 4 पेपर हो गए, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। ठीक, मार्किंग स्कीम, आवर्स और ड्यूरेशन और क्वेश्चन सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में कि एएस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और A2 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो एएस के टॉपिक्स की हम बात कर लेते हैं। एएस में जो हमारा पहला पोर्शन है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। एएस के जो पेपर है उसके 2 पोर्शन होंगे, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा और इसमें एक होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहले बात करते हैं एएस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक्स की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसमें ये कुछ चीज़ें वो हैं, अगर आपने ओ लेवल से भी अकाउंटिंग पढ़ी, अगर ओ लेवल में अकाउंटिंग नहीं पढ़ी तो सारी चीज़ें नहीं है, और अगर ओ लेवल्स में आपने अकाउंटिंग पढ़ी है तो फिर ये चीज़ें आपने पढ़ी। जैसे टाइप्स ऑफ बिजनेस आपने ओ लेवल्स में पढ़े, अकाउंटिंग इक्वेशन आपने ओ लेवल्स में पढ़ी है, डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड ट्रायल बैलेंस ये भी आपने ओ लेवल्स में पढ़ा। ये सारे ओ लेवल्स के टॉपिक्स हैं। इसके अलावा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री ओ लेवल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये भी ओ लेवल्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स ओ लेवल्स, ये सब ओ लेवल्स के टॉपिक्स हैं। इसके बाद डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स ये भी ओ लेवल का, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा इजाफा होगा, ये थोड़ा सा एडवांस होगा ओ लेवल्स के मुकाबले में। ठीक, इसके बाद है इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी बिल्कुल आपका ओ लेवल्स वाला है। ठीक है, इसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन ये भी आपका ओ लेवल्स वाला है। ठीक, अच्छा, इसके बाद करेक्शन ऑफ एरर ये ओ लेवल्स में है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। क्या एडवांस होगा? एक तो आपका डेप्रिसिएशन एडवांस हो जाएगा, एक आपका करेक्शन ऑफ एरर जो है वो एडवांस हो जाएगा। इसके अलावा करेक्शन ऑफ एरर के साथ ही ये 2 समझ लीजिए मिक्स होकर आएंगे सवाल आपके, एक करेक्शन ऑफ एरर का और एक कंट्रोल अकाउंट का, दोनों चीज़ें मिक्सअप होकर आएंगी। बहरहाल कंट्रोल अकाउंट अलग टॉपिक है, करेक्शन ऑफ एरर अलग है। कंट्रोल अकाउंट भी फर्स्ट ईयर वाला है, लेकिन यहाँ पर ये एडवांस हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम एएस लेवल के टॉपिक्स पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल ट्रेडर की फर्स्ट ईयर में थी, यहाँ पर भी है, थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी बस। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्टनरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर आप बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की है, यहाँ पर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा इसमें और एडवांसमेंट लेकर आएंगे। इसमें राइट इशू और बोनस शेयर्स भी होंगे जो कि ओ लेवल्स में नहीं थे, थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये आपने ओ लेवल्स में पढ़ा था, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यहाँ पर भी है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स,
थोड़ा सा एडवांस होगा ये ओ लेवल्स के मुकाबले में, जाहिर सी बात है आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आ गए। उसके बाद रेशो एनालिसिस, ओ लेवल्स में ये बहुत मुख्तसर था, यहाँ ये बहुत डिटेल में होगा, ये रेशोज़ भी ज़्यादा होंगे, उसके इंटरप्रिटेशन भी इसके अंदर मौजूद होगी, तो ये थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा रेशो एनालिसिस। उसके अलावा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये मुख्तसर सा छोटा सा एक टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, थोड़ी सी एडवांटेजेस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं एएस लेवल के अंदर अभी जो हमने बात की वो सब हमने बात की है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। अब इसमें बात करेंगे हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। ये क्या होती है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ये दूसरा पोर्शन है एएस लेवल का। इसमें आप कॉस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, मटेरियल कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेबर कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, और इसके अलावा जॉब एंड बैच कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा, यहाँ तक जो मैंने बताया ना, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर कॉस्टिंग और जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, इनसे कोई सवालात नहीं बनते हैं। हाँ, ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके यहीं से बनेंगे। जब आप यहाँ पहुँचेंगे ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे, तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से ही बनाए जाते हैं। तो आपका जो सवाल बनेगा वो यहाँ से बनेगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से, मार्जिनल कॉस्टिंग से, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस यानी सीवीपी एनालिसिस जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है ये उसके हवाले से। अच्छा, अब बात करते हैं हम A2 लेवल की। A2 के भी दो पोर्शन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। इसके टॉपिक्स क्या क्या है? पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप वहाँ पे पढ़ी थी ओ लेवल्स और एएस में, उससे थोड़ी सी एडवांस इसके अंदर चीज़ें मौजूद होंगी। एडमिशन, लिक्विडेशन वगैरह इसके अंदर चीज़ें पढ़ेंगे आप इसके अंदर, बहरहाल। उसके बाद क्लब्स एंड सोसाइटीज़, ये ओ लेवल्स में पढ़ा था, एएस में तो नहीं है, लेकिन A2 में क्लब्स एंड सोसाइटीज़ है, लेकिन ये ओ लेवल्स के मुकाबले में बहुत एडवांस यहाँ पर आप पढ़ेंगे। इसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये भी ओ लेवल्स में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट आ जाएगी। इसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट का भी तस्करा किया जाएगा थोड़ी सी एडवांसमेंट के साथ। और आगे बढ़ते हैं कंपनी आपने वहाँ पर पढ़ी, ओ लेवल्स में पढ़ी, ए लेवल्स में पढ़ी, लेकिन यहाँ पर आप बात करें कंपनी में IAS के हवाले से, ठीक है। क्या होगा वो आप बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स जो आपने ओ लेवल्स में पढ़े थे डेप्रिसिएशन के साथ, यहाँ पर उसका पूरा शेड्यूल बनेगा कि नॉन करंट एसेट्स खरीदा कितने में था, डेप्रिसिएशन क्या है, बुक वैल्यू क्या है, वगैरह वगैरह, एक शेड्यूल के साथ आप पूरी बात करेंगे। फिर कुछ एथिक्स के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर थ्योरेटिकली एक टॉपिक है एथिक्स, जिससे सवालात थोड़े नहीं आते, लेकिन बहरहाल इसको पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है। इसके बाद बात करेंगे हम ऑडिटिंग की। हाँ, इससे सवालात आपके अंदर बिल्कुल शामिल होते हैं, ये मिलकर आता है आपका ऑडिटिंग का पोर्शन जो है वो, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस मर्जर एंड एक्विजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लाजमी तौर पर आप समझ लें कि सवाल कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। बिजनेस मर्जर एंड एक्विजिशन ना ये ओ लेवल्स में था, ना ये एएस में था, कहीं पर भी नहीं था। तो ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे, एथिक्स, ऑडिटिंग और बिजनेस मर्जर फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, ये आप एएस में पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा इसको और डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर A2 में भी। अच्छा, उसके बाद रेशियो एनालिसिस जो आपने OA लेवल्स में पढ़ा, थोड़ा सा और इसको एडवांस लेवल की तरफ लेकर आएंगे। रेशियो एनालिसिस की मजीद हम यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मजीद IAS की तरफ। यहाँ पर हम कुछ IAS पढ़ेंगे, जिनमें से दो IAS बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आप। एक है IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एक है IAS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बहुत डिटेल में है, क्योंकि इनके आप समझ लेंगे प्रॉपर्ली क्वेश्चन सेपरेटली आ सकते हैं। बाकी भी ज़रूरी है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16, जिसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे डेप्रिसिएशन के नाम से। तो कुछ चीज़ें इसमें से जैसे ये आप पढ़ चुके होंगे, बाकी चीज़ें जो है वो आपने तफसील से समझनी है। तो ये आपके पास कुछ IAS है जो कि आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, इसे हमें पढ़ना है। इसके अलावा और भी IAS है, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। और चलते हैं, अब हम चलते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ। A2 के अंदर ही आपका दूसरा पोर्शन यानी पेपर 4 कह लीजिए। इसके अंदर 4 टॉपिक्स, ABC कॉस्टिंग यानी ABC कॉस्टिंग कहते हैं, ABC यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC। अगला टॉपिक है इसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसके बाद है बजटिंग, और आखिरी है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। बस 4 ही टॉपिक है ऐसे, और इनमें से आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, ये सारे आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। ठीक है जनाब, तो ये था आपके पास AS और A2 लेवल्स का पेपर पैटर्न और टॉपिक्स सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। ऑनलाइन क्लासेस हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, आप तक कर लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा कि ऑनलाइन क्लासेस का तरीक़ेकार क्या होता है। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।